बिना दवाई बिना कसरत से बीमारी ठीक हो सकती है? ऐसा कभी आपने सुना है? हाँ, हो सकता है। कैसे हो सकता है? तो इसके पीछे योगाहार का प्रयोग करने से ये हो सकता है। योग शास्त्र है, आहार का भी शास्त्र है। योग शास्त्रों ने बताए हुए आहार की सिस्टम, मतलब नेचुरल डाइट सिस्टम पे रहो आप, तो आप बिना दवाई बिना कसरत से आपकी सारी बीमारी ठीक कर सकते हो। तो इसके बारे में आपको हम समझाने वाले हैं। मेरा नाम राजेश पटेल है। मैं बेसिकली सिविल इंजीनियर हूँ। नेचुरोपैथी की डॉक्टरी की मैंने पढ़ाई की है। फूड एंड न्यूट्रिशन का भी मैंने अभ्यास किया है। और लकुलिश योगा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में है, उसका मैं सर्टिफाइड योगा टीचर हूँ। यानी कि मैं योगाचार्य की भूमिका भी अदा करता हूँ। तो इंजीनियरिंग, नेचुरोपैथी, फूड एंड न्यूट्रिशन और योग शास्त्र, ये सारे शास्त्रों का अभ्यास करने के बाद मैंने ये योगाहार का कॉन्सेप्ट दिया है, जिसका मतलब होता है आहार का इंजीनियरिंग। आहार शरीर एक मशीन है, उसका इंजीनियरिंग समझ लो आप। उसको कैसे साफ करना है, कैसे उसका मेंटेनेंस करना है, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, तो ये रख रखाव कैसे करना है बॉडी का, ये समझ लो तो आपको कोई पण बीमारी बिना दवाई बिना कसरत से आप ठीक करवा सकते हो और कर सकते हो। किसी की भी हो सकती है। तो इसमें ये पूरी सिस्टम को समझना है। ये समझने के लिए ये मेरा चार्ट है। ये चार्ट दो प्रकार का है। यहाँ ये चार्ट में दिखाया गया है शरीर की बॉडी की क्लींजिंग कहाँ करनी है और बॉडी को खुराक कैसा देना है। तो ये बॉडी की इंटरनल क्लींजिंग है। ये बॉडी को ज़रूरी कैलोरी वाला खुराक या उसका रिपेयरिंग मतलब मेंटेनेंस का खुराक कहाँ से मिलेगा, और शरीर को मेंटेनेंस का सामान मतलब न्यूट्रिशन देने के बाद उसका इस्तेमाल कौन करेगा, और उसका रिपेयरिंग में काम करने वाले जो कारीगर है वो कौन करेंगे, ये सारी बातें इसमें समझाई हुई है। दूसरा मेरा ये चार्ट है, उसके अंदर 8 हिस्से बताए हैं। इसमें राइट साइड से पहले 3 जो है वो शरीर की सफाई के बारे में है, दूसरे 3 जो है वो शरीर की खुराक के बारे में बताते हैं, और लास्ट 2 है जो प्रिकॉशन के लिए है, इससे संभालना है। बस ये 8 मुद्दा आप समझ लो तो आप आहार के इंजीनियर बन सकते हो और किसी भी प्रकार की बीमारी आप ठीक कर सकते हो। तो ये समझने के लिए आपको हमारे ये सीरीज में आने वाले सारे वीडियो आपको देखने पड़ेंगे। इसके अगो वाले वीडियो है तो भी आपको देखना है, और बाद में आने वाले सारे वीडियोस भी आपको देखना है। हर वीडियो में हम छोटी छोटी बातें आपको लॉजिक के साथ समझाएंगे, उसका आपको इस्तेमाल करना है और आप आपकी बीमारी ठीक कर सकते हो। अभी तक आपने हमारी योगाहार यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करके उसको ऑन रखिए। तो जब भी हम नए कोई वीडियोस मूकेंगे तो आपको पहले उसकी जानकारी मिल जाएगी। हमारा फेसबुक का भी पेज है जिसके ऊपर भी आप लाइक कर सकते हो, और हम फेसबुक के ऊपर भी अलग अलग टॉपिक के ऊपर और अलग अलग मैसेज, काम के मैसेज रखते हैं। तो आप आपके मित्रों को भी शेयर कीजिए और सबको बोलिए कि ये यूट्यूब चैनल देखना रखे। इसके अंदर जितने वीडियोस आ रहे हैं वो पहले सुने, समझ ले, फिर अपनी बीमारी के लिए क्या करना है वो खुद को तय करना है। क्योंकि हर व्यक्ति को अपने हिसाब से देख के, अपने हिसाब से समझ के ही प्रयोग करना है। हर व्यक्ति के लिए प्रयोग का अलग अलग तरीका रहेगा, तो सबको समझना जरूरी है। मित्रों, हमने पिछले वीडियो में ये सारी बातें समझ ली कि हमारे शरीर में कचरा कहाँ इकट्ठा होता है और उसको कैसे निकाला जाए।
हमारे शरीर में छोटी और बड़ी आंत में कचरा इकट्ठा होता है, कब्ज होता है। कब्ज के कारण भी हमने समझा दिए अगले 4 वीडियो के अंदर। आपके खून में कचरा कहाँ से आता है, खून में जो कचरा आता है उसके प्रकार क्या है, लिक्विड वाला या वायु स्वरूप वाला कचरा, तो उसको कैसे निकाला जाए, ये सारी बातें हमने समझ ली। अब एक पिछले वीडियो में एक बात आपको ध्यान में आई होगी कि हमको सुबह से दोपहर तक का फास्टिंग करना है, लेकिन सुबह में कई लोगों को जोरों की भूख लग जाती है। तो सुबह में हमको भूख क्यों लगती है और भूख लगे तो खाना चाहिए या न खाना चाहिए, ये बातें हमको समझनी है। अगले वीडियो में मैंने आपको समझाया कि आप जो रात को खाना खाते हो पूरी रात डाइजेस्ट हो जाता है, आपके शरीर में एनर्जी का स्टॉक पूरा बढ़ जाता है, सुबह में आपकी शरीर की बैटरी फुल्ली चार्ज हो जाती है। अब सुबह में हमारी बैटरी फुल्ली चार्ज हो तो सुबह में भूख लगनी चाहिए? नहीं लगनी चाहिए। फिर भी लग रही है, तो ये जो भूख लग रही है ये किसकी भूख है, शरीर की है या मन की? ये शरीर की है ही नहीं, क्योंकि शरीर की बैटरी तो फुल्ली चार्ज है। अब शरीर की भूख नहीं है तो मन ने लगाई, मन मतलब आपके शरीर की बायो क्लॉक ने। ये शरीर को सुबह में जरूरत नहीं है नए स्टॉक की, फिर भी शरीर को भूख लगती है, तो वो भूख लगाने वाला जो जिम्मेदार है वो है शरीर की बायो क्लॉक। भगवान ने हर जीवंत शरीर के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक का अरेंजमेंट करके रखा है। अब ये बायो क्लॉक क्या है, वो कैसे काम करती है, उसको थोड़ा समझने की जरूरत है। बायो क्लॉक काम कैसे करता है, तो इसके लिए मुझे थोड़ा आपको 1-2 एग्जाम्पल देना पड़ेगा। मान लो आप जहाँ रहते हो वहाँ गाय तो आती होगी सोसाइटी में, तो आपको क्या करना है, सुबह में 9 बजे आपके फ्रिज में जो भी अगले दिन का खुराक बचा हुआ पड़ा है, रोटी या सब्जी जो भी पड़ी है, वो लेके बाहर निकलो और आपकी सोसाइटी में जो गाय आ रही है उसको बुलाओ और रोटी खिला दो। अच्छा, दूसरे दिन भी 9 बजे यही काम करना है, वही गाय को बुलाना है और 9 ही बजे आपको बुला के जो भी आपके घर में खाना है खिलाने वाला है उसको खिला दो। तीसरे दिन भी वही काम करो आप, चौथे दिन भी वही काम करो। अच्छा, 5-6 दिन आप ये शरण करोगे, 9 बजे गाय को खिलाते रहोगे और छठे दिन आप काम में भूल गए गाय को खिलाना, क्या होगा, गाय आपके दरवाजे पे आ जाएगी। तो ये गाय जो आती है आपके दरवाजे रोटी खाने के लिए, तो क्या वो घड़ी देख के आती है? नहीं। किसने उसको बुलाया यहाँ, तो वो गाय की बायो क्लॉक। गाय के शरीर में कुदरत ने एक बायो क्लॉक का अरेंजमेंट करके रखा है, तो जो समय पे जो काम गाय के साथ हो रहा है वो काम वो गाय की बायो क्लॉक याद रखती है, और जैसे वो टाइम होता है वो बायो क्लॉक गाय को याद दिलाती है कि इनके घर रोटी मिलने का टाइम हो गया। बस ऐसी समस्या आपके शरीर के साथ हो रही है। आपने पूरी जिंदगी रोज सुबह में चाय नाश्ता किया है, तो आपकी शरीर की जो बायो क्लॉक है उन्होंने सेटिंग करके रखा है और सुबह में आपको भूख लगाता है। दुनिया के सारे मनुष्य ये बायो क्लॉक की भूख में फंसे हुए हैं, और सुबह में जब शरीर को जरूरत होती नहीं है और बायो क्लॉक आपको भूख लगाता है, आप शरीर की भूख मान के जब भोजन करते हो, तो आयुर्वेद बोलता है बिना भूख का भोजन करोगे तो जहर बनेगा। तो यहाँ जो सुबह में आपके साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। भूख कब लगनी चाहिए, आप ही सोचो। शरीर को भूख कब लगनी चाहिए, शरीर में स्टॉक खूटे तब या समय पे? बेशक आप लॉजिकली तो यही बोलोगे कि भाई स्टॉक खत्म होने के बाद ही भूख लगनी चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपके शरीर की जो बायो क्लॉक आपको टाइम पे जो भूख लगा रही है उसको बंद करना पड़ेगा। अच्छा, बायो क्लॉक शरीर में सिर्फ भूख ही लगाने का काम करता है, ऐसा नहीं होता है। वो कैसे कैसे काम करवाता है उसके बारे में जरा आपको मैं दिखाता हूँ।
कई लोगों को सुबह में 5 बजे उठने की आदत होती है। हर रोज सुबह में उठ जाते हैं, काम पे लग जाते हैं। अच्छा, वो जो सुबह में 5 बजे उठने वाले को आप पूछ लेना कि आपको सुबह में 5 बजे उठने के लिए क्या अलार्म छोड़नी पड़ती है रात को सोने के टाइम? नहीं, बिना अलार्म से ही वो उठ जाते हैं। कौन उठाता है? तो उनकी बायो क्लॉक उठाती है। अच्छा, सुबह में आपको भूख कौन लगा रहा है? तो आपकी बायो क्लॉक भूख लगा रहा है। अच्छा, कई लोगों को सुबह में ऑफिस में तैयार होकर ऑफिस चले जाते हैं और ऑफिस में जाके 10 या 11 बजे चाय पीने की आदत होती है। तो उस टाइम क्या होता है, उनकी बायो क्लॉक ही उनको रिमाइंड करती है कि भाई चाय पीने का टाइम हो गया, ऑर्डर करो। अच्छा, दोपहर को भी कैसा है, जो भूख लगती है शरीर को, कौन लगा रहा है? आपकी बायो क्लॉक। कई लोग दोपहर को खाना खा लेते हैं, फिर वो लोग, कई लोगों को गुटखा खाने की आदत होती है, सिगरेट पीने की आदत होती है, तो वो लोग ऑफिस से निकलते हैं और पान के गल्ले पे चले जाते हैं। तो वो जैसे खाना खा लिया, उनकी बायो क्लॉक उनको पता भी रहेगा नहीं और वो उनके पैर जो है वो पान के गल्ले तक ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी शरीर की बायो क्लॉक को पता है कि अभी खाना खाने के बाद तो गुटखा खाने का है, सिगरेट पीनी है। अच्छा, ये बायो क्लॉक का दूसरा एग्जाम्पल देता हूं। जो बहनें घर पे रहती है, कोई बाहर काम धंधे के लिए नहीं जाती है, वो बहनें ज्यादातर 12 या 1 बजे खाना खा लेती है, ज्यादातर बहनें। अच्छा, जो बहनें 12-1 बजे खाना खा लेती है, वो सारी बहनों को शाम को 4-5 बजे दोबारा नाश्ता करने की आदत होती है। अब मान लो कि दिवाली का टाइम आया है, घर में साफ सफाई का काम निकाला है, और जो बहनें हर रोज 12 बजे खाना खा लेती है, उनको दिवाली के टाइम पे 12 बजे को खाने को मिला नहीं। क्यों? दिवाली का काम निकाला था, घर काम कर रही थी, खाते खाते उनको काम करते करते 2-2:30 बज गए और 2-2:30 बजे खाना खाया, या 3 बजे। अच्छा, वो 2-3 बजे खाना खा के बैठती है, फिर भी 4-5 बजे दोबारा भूख लग जाती है। अब 3 बजे खाना खाया हो तो 4 बजे भूख लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए। फिर भी कौन लगा रहा है? तो वो बायो क्लॉक लगा रहा है। आपको शाम का भी भूख जो लग रहा है शरीर को, वो भी बायो क्लॉक ही लगा रही है। टाइम हो गया, बिल्ली बोलने लग जाती है भूख की। अच्छा, ये दारू पीने वाले को दारू पीने के लिए क्या घड़ी देखनी पड़ती है? नहीं। जैसे टाइम हो जाता है उसकी नसें खींचने लगती है, और ऐसे देखने जाओ तो दारू पीने वाले को घड़ी होती ही नहीं, क्योंकि पीने में बिक गई है। फिर भी उसको पता चलता है कि दारू पीने का टाइम हो गया। तो मनुष्य जात समय पे हर रोज टाइम पे काम करता है, तो वो टाइम उनकी बायो क्लॉक याद रखती है, और जैसे वो टाइम होता है उसकी बायो क्लॉक उसको वो ही काम रिमाइंड करती है करने के लिए। चाहे वो बेड में से उठने का हो, सुबह में दारू पीने का हो, या भोजन करने का टाइम हो, तो भी भूख लगा देता है। और हमको ये सारी बातें सिखाई गई है कि आपको तो टाइम पे खाना खा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप टाइम पे खाते रहोगे, आपकी बायो क्लॉक आपको समय पे भूख लगाती रहेगी, आपकी शरीर आपको बायो क्लॉक के टाइम पे भूख लगाती रहेगी, आप शरीर की भूख मानते रहोगे, भोजन करते रहोगे, शरीर को जरूरत हो या न हो। अब जब शरीर को जरूरत नहीं हो और आप भोजन करते रहो, तो वो बिना भूख का भोजन होता रहता है। और आयुर्वेद बोलता है, समय के साथ का जो आप बिना भूख का भोजन करते हो, वो बिना शरीर को जरूरत है नहीं और बिना भूख का हो गया हो, तो वो आपको जहर करता है, आपको बीमारी लाने में कारणभूत होता है। तो ज्यादातर बीमारियां मेरे हिसाब से जो लोग टाइम पे खाना खा लेते हैं उन लोगों को सबसे ज्यादा है, क्योंकि वो समय की भूख होती है, शरीर की होती नहीं है। दुनिया का कोई प्राणी टाइम देख के नहीं खाता है, एक मनुष्य ही को ऐसा सिखाया जाता है, समय पे खाना खाया करो। तो ये प्रैक्टिस गलत है। हमारे हिसाब से समय पे भूख लगनी ही नहीं चाहिए। स्टॉक खाली हो या लगे,
आप सुबह में जल्दी मेहनत करो, ज्यादा मेहनत करो, कहीं जाके मजदूरी का काम करके आओ, आपको भूख लग जाएगी तो वो टाइम नहीं देखेगी, शरीर को जरूरत पड़ेगी तो तुरंत मांगेगी। बच्चे खेलने जाते हैं मैदान में, ज्यादा खेल लेते हैं तो दौड़ते दौड़ते घर में आते हैं और घर में आके तुरंत मम्मी को बोलते हैं मम्मी भूख लगी है। तो यही सच्ची भूख है। बाकी समय वाली भूख जो है वो गलत भूख है। आपको समय के साथ खाना नहीं चाहिए। तो आपको आपके शरीर को ठीक रखना है तो आपको जो समय पे भूख लग रही है वो समय की भूख को बंद करना पड़ेगा। समय पे लगनी ही नहीं चाहिए। तो ये भूख जो है वो भूख स्टॉक खाली होने पे लगनी चाहिए। अब मान लो कि आप सुबह में उठे हो, आपकी बैटरी फुल्ली चार्ज है, तो आपकी बैटरी खाली होने का टाइम क्या सबका एक ही रहेगा या अलग अलग रहेगा? अलग अलग रहेगा, किसी का एक नहीं रहता। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति सुबह में अलग अलग काम करता है, अलग अलग मेहनत करता है। जैसी मेहनत करता है वैसा स्टॉक खाली होता है। मान लो आप सुबह में एक्सरसाइज करने गए, जिम गए, योगा किया, कसरत किया, 1-2 घंटा आपने पसीना निकाला कसरत एक्सरसाइज जिम करके, तो आपकी बैटरी 9-10 बजे खाली हो जाएगी। तो आपको 9-10 बजे भूख लगे तो खाना चाहिए खाली होने के बाद। अच्छा, मेरा जैसा आदमी घूमने भी नहीं जाता हो सुबह में, तो मेरी बैटरी कितने बजे तक चलेगी? 12-1-2 बजे तक चलनी चाहिए, क्योंकि मैं सुबह से दोपहर तक कुछ काम नहीं करता हूँ, कोई वर्क नहीं करता हूँ। तो मेरी भूख मुझे 12-1 बजे तक लगेगी, पहले नहीं लगनी चाहिए। अच्छा, मान लो आप अगले दिन शादी में गए हो और 500 रुपया चंदा वसूल करके आए हो, तो क्या होगा? आपकी बैटरी कितने बजे तक चलनी चाहिए? पूरा दिन चलनी चाहिए ना। बस यही हम गलती करते हैं। हमारे शरीर में स्टॉक कितना है, कितनी स्टॉक में पड़ी है और कब खाली होती है वो हमको पता नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि हम बायो क्लॉक की भूख में फंसे हुए हैं। जैसे टाइम हो जाता है शरीर को भूख लग जाती है और हम खाते रहते हैं। वो बिना समय देख के खाते रहते हो, वो बिना भूख का भोजन कर रहे हो और बीमारी आ रही है। तो दुनिया में जितनी बीमारी है और ज्यादातर जो हॉस्पिटलें चल रही है उसके पीछे इस शरीर की बायो क्लॉक जवाबदार है। और हमने टाइम पे खाना खा खा करके हमारे शरीर की बायो क्लॉक को इतना पक्का करके रखा है कि जैसे टाइम हो जाता है बिल्ली बोलने लग जाती है भूख की। तो इसमें से बाहर आना है। पहले तो समय की भूख को तोड़ना है। ये समय की भूख आपको लगती नहीं रहे, इसीलिए हमारे शास्त्रों ने वीकली या थोड़े दिन के बाद एक उपवास करने के लिए बोला था कि आप 1 हफ्ता खाओ, आपकी बॉडी की बायो क्लॉक सेट हो जाए, इससे पहले 1 दिन का उपवास करो तो आपकी समय की भूख लगना बंद हो जाए। समय से भूख लगनी नहीं चाहिए, इसके लिए फास्टिंग का प्लानिंग आया, धर्मशास्त्रों ने दिया उपवास। अब आपको आपकी बायो क्लॉक को बंद करना है तो आपको क्या ध्यान रखना है कि सुबह में आपको जब भूख लग जाए तो आपको खाना नहीं है। आप सुबह में वर्कआउट करो, एक्सरसाइज करो और फिर आपको 9-10 बजे सच्ची भूख लगे तब खाओ, इससे पहले मत खाओ। मान लो आप सुबह में कुछ नहीं कर रहे हो तो दोपहर तक उपवास करो, दोपहर तो भूख लगेगी तभी खाओ, ठीक है। अच्छा, कई लोगों का भूख या बायो क्लॉक की भूख इतनी सेट हो चुकी है कि उस टाइम इतनी जोरदार भूख लग जाती है तो पेट के अंदर बिल्लियां घूमने लगती है, दौड़ने लगती है। तो ऐसी आपकी हालत है तो आपको क्या करना है? जैसे वो समय की भूख को बंद करना है तो क्या करना है? तो उस टाइम शरीर को खाना नहीं देना है। मान लो आपकी गाय को 9 बजे हर रोज खाना खिलाया, अब उसको आपके दरवाजे पे हर रोज 9 बजे आने से बंद करनी है तो क्या करने की जरूरत है? लाकड़ी लेके मारने की? नहीं, मारने की कोई जरूरत नहीं है। उसको सिर्फ उस टाइम खाना खिलाना बंद कर लो। 3-4 दिन आप रोटी मत खिलाओ, वो गाय 9 बजे आने वाली धीरे धीरे करके क्या होगी? बंद हो जाएगी।
तो आपकी बायो क्लॉक भी जब भूख लगाती है तो उसको बंद करना है, तो उस टाइम पे खाना खिलाना नहीं है, यही ध्यान करना है बस, और कुछ करना नहीं है। तो आपको सुबह में उठ के जब भूख लग जाती है तो उसको मारने की जरूरत नहीं है बिल्ली को, आपको सिर्फ खिलाना नहीं है। और मान लो आपकी बिल्ली ऊंचे आवाज वाली, ज्यादा आवाज करने वाली है भूख की, तो आपको क्या करना है, एक गिलास पानी पी लेना है, लेकिन खिलाना नहीं है। आप 3-4 दिन खिलाओगे नहीं तो धीरे धीरे करके आपकी टाइम वाली जो सुबह में भूख लग रही है वो बंद हो जाएगी। ये सुबह वाली भूख, अच्छा कई लोगों को और ज्यादा प्रॉब्लम है, नहीं खाते हैं तो दिक्कत हो जाती है, हेडेक हो जाता है या माइग्रेन हो जाता है या एसिडिटी बढ़ जाती है। तो उनको क्या करना है, उस टाइम सुबह में वो खाना थोड़ा खा ले, लेकिन हमारे हिसाब से पकाया मत खाए, फ्रूट्स खा ले थोड़ा, ठीक है। और हर रोज क्या करना है, उसको हर रोज आधा घंटा लेट करना है। सुबह में 7 बजे चाय नाश्ता करते हो तो चाय नाश्ते की जगह कच्चे फ्रूट या सलाद खा लो। दूसरे दिन 7 की जगह 7:30 बजे खाओ। तीसरे दिन 7:30 की जगह 8 बजे खाओ। इसके पिछले दिन 8:30 को खाओ। हर रोज आधा घंटा लेट करते जाओ। आप हफ्ते 10 दिन में ये सुबह से दोपहर वाला फास्टिंग अपने आप सेट कर पाओगे, वो समय वाली भूख बंद हो जाएगी। तो सुबह वाली भूख बंद करने का तो आपको पता चल गया। अच्छा, दोपहर और शाम की जो समय की भूख है उसको तो भी बंद करना पड़ेगा, वो भी तो चालू रहे, वो नहीं है, गलत है। तो आपको दोपहर वाली भूख जो है उसको बंद करने के लिए क्या करना है कि मान लो आप दोपहर को 1 बजे हर रोज खाते हो और 1 बजे आपकी बिल्ली बोल जाती है भूख की, उसको बंद करना है। तो आपको 1 बजे खिलाना नहीं है, आपको टाइम आगे पीछे करना है। मान लो आप 1 बजे की जगह 12 बजे खाना खाते हो, तो आप 12 बजे खाओ एक दिन, दूसरे दिन 12 बजे मत खाओ, 2 बजे खाओ, टाइम चेंज कर लो। आप मान लो 12 बजे हर रोज खाया करोगे, 4 दिन 12 बजे खाओगे तो क्या होगा, जो 1 बजे बिल्ली भूखी बोल रही थी वो 12 बजे बोलनी चालू हो जाएगी। तो ये तो आपका बिल्ली का टाइम शिफ्ट हुआ, बिल्ली बंद नहीं हुई। तो आपको उसको बंद करने के लिए एक दिन 12 बजे खाना है, दूसरे दिन 2 बजे खाना है, तीसरे दिन 12 बजे खाना है, चौथे दिन 2 बजे खाना है, 5वें दिन आपकी बिल्ली भूखी कंफ्यूज हो जाएगी, 12 बजे बिल्ली बजाओ या 2 बजे बेल बजाओ। समझ में आ रहा है? तो आपको समय को आगे पीछे करके खाने का, आपकी समय की भूख को बंद करना पड़ेगा। आपको लंबा जीना है, बीमारी से बाहर आना है, तो समय पे भूख लगने वाली जो आपकी बायो क्लॉक की सेटिंग है उसको तोड़ना पड़ेगा। रात का भी ऐसे ही करो, आप आगे पीछे करो, खाने का कोई फिक्स टाइम मत रखो। मुंह में पानी और पेट में अंतःस्राव पाचन करने के रस तभी आने चाहिए जब आप खाना चालू करो, इससे पहले नहीं आना चाहिए। तो ये बायो क्लॉक की सेटिंग से आप बाहर आओ, फिर आप आगे आपके शरीर को अच्छी तरह मैनेज कर पाओगे, आपकी शरीर की बीमारी ठीक कर पाओगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, बायो क्लॉक की गुलामी में मत जियो, बरोबर है। तो आपको शरीर का स्टॉक खाली होता है और फिर भूख लगता है, वो आपको पता चलना चाहिए, बरोबर। तो ये बायो क्लॉक का सेशन जो है ये समझ लो, इसका प्रयोग करके आप बायो क्लॉक की भूख में से बाहर आ जाओ। फिर अगले वीडियो में हम शरीर को क्या खाना देना है, कैसे देना है, कब देना है, किस तरह का देना है, ये सारी बातें आगे की वीडियो में करेंगे। आज इतना काफी है। मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आपके मित्रों को शेयर कीजिए, YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आपके फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप शेयर कीजिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सुने, समझे और खुद ही अपने शरीर के इंजीनियर बन पाए। आपको कभी कोई पूछताछ करनी हो तो मेरा नंबर इसमें लिखा ही हुआ है, फिर भी आपको नोट करना है तो कर लीजिए, 9173602208। इसके ऊपर आप व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके इंक्वायरी कर सकते हो।